राजगोर से मुतल्लिक। अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की जो और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया। 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नौशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। पाकिस्तान में लगातार हो रहे आतंकी हमलों के कारण अब पाकिस्तान में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आतंकियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि पहले वे पाकिस्तान के आर्मी के एक मुख्यालय तक पर भी हमला कर दिए थे, जो एफसी का हेडक्वार्टर कहा जाता है। और फिर आज खबर यह आई है कि उन्होंने पाकिस्तान के एक नेवल बेस पर भी हमला किया है। हालांकि इन हमलों की जिम्मेवारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP द्वारा दिया जा रहा है, पर इस मामलों को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने के लिए पाकिस्तान ने भारत पर भी इसका इल्जाम लगा दिया है। क्या है असल हकीकत, आइए आगे समझते हैं। राजगोर से मुतल्लिक अब एक और जो खौफनाक खबर है वो बलूचिस्तान से आई है, जिसका मतलब यह है कि बलूचिस्तान के अंदर आज एक और हमला हुआ है। और इसमें जो खतरनाक सबसे बात है और खौफनाक वजह से मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूं कि उसी मुल्हिका इलाके के अंदर ये हमला हुआ है जहां पे पहले ये सारी कार्रवाइयां होती हमें नजर आ रही हैं। तो तुर्बत का ये जो इलाका है ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर का मुल्हिका या उसका करीबी इलाका है, जहां पे इस वक्त खबरें आ रही हैं, जहां पे पाकिस्तान का मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने भी इस बात की तस्दीक की है कि तुर्बत के अंदर धमाके की आवाज़ आई है, धमाका हुआ है और उसके बाद पाकिस्तान की जो फौज है उसके ऊपर एक और हमला किया गया है। बलूचिस्तान के अंदर अगर आप 2 हफ्तों के दौरान 3 मेजर वाकयात की बात करें तो ये तीनों मेजर वाकयात जो हैं वो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के करीब हुए हैं। अब इस हवाले से एक और जो बात है कि केच वो भी पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के ऊपर है, वहां पे भी हमला हुआ और उसके बाद पंजगूर का इलाका चूंकि लगता है ईरान बॉर्डर के करीब, वहां पे भी हमला हुआ और उसके एक दिन छोड़ के अगले दिन जो है बलगतर या तुर्बत जो इसको आप कहना चाहते हैं, वहां पे भी हमला जो है वो ईरान बॉर्डर के करीब इस लम्हे की इत्तलात हैं। अब कुछ इस वक्त जो खबरें वहां से हैं इस हमले के मुतालिक वो ये हैं कि वहां पे नेवल एयर बेस के ऊपर अटैक हुआ है। पिछले हमलों के दौरान जो FC है उसको टारगेट किया गया है और यहां पे जो खबर है वो ये है कि नेवल एयर बेस को टारगेट किया गया है। बुनियाद उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया था कि पहले हमारे 5 बड़े शहरों के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद जो है पाकिस्तान के तमाम शहरों की जो और तमाम जो इलाके हैं वहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज को और पुलिस को इस बारे में एक्टिव कर दिया गया है। और शेख रशीद ने कहा है कि हमें अंदाजा है दुश्मन किसी भी वक्त कहीं पर भी कार्रवाई कर सकता है। और फिर खास बात यह जो मैंने आपको बताई थी कि जनवरी और फरवरी के महीने एक्टिव इसलिए भी हैं क्योंकि यहां पे कुछ और हैपनिंग्स होनी है। मार्च के महीने में OIC के लोगों ने आना है और फिर क्रिकेट के कुछ इवेंट्स हैं और उस हवाले से ये लोग थोड़ी सी गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। और उस हवाले से खबर हमारे पास यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का चूंकि टूर 4 मार्च से शुरू हो रहा है, यानी आज से 1 महीने के बाद जो है, तो ये अगले 20, 25, 30 दिन जो है वो इनके लिए इनकी पिछली इन्वेस्टमेंट को जिंदा रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इनके लिए बुरी खबर यह है तौर पर एक्टिव हो गया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब यके बाद दीगरे चौथा महाज इंडिया ने खोला है। जी हां, केच, नौशकी और पंजगोर के बाद एक और इलाका है जहां इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी इस वक्त जारी है। जी हां, ईरान बॉर्डर के करीब का जो इलाका है वहां यह दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं और इसमें इस मुकाबले में इस वक्त अभी तक कितना इंडिया एक्टिव नजर आ रहा है चेक पोस्ट के करीब, हमारे नुकसान से मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं, ये भी मैं सारी आपके साथ शेयर करूंगा। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में एक ब्रीफिंग दी है। कुछ मिनट्स तो शेयर हुए जिसमें हमारे हमसाया ममालिक जिसमें अफगानिस्तान के अंदर से और इंडिया के अंदर से दहशतगर्दी जिस तरह प्लान की जा रही है
और जो जिस तरह ख़तरे का इज़हार किया जा रहा है TTP के मुख्तलिफ धड़ों की जानिब से, BLA की जानिब से, BRA की जानिब से, BNA की जानिब से, इसके बाद ये तमाम के तमाम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए थे। कल भी हमें बताया गया तो हमने फौरी तौर पर इंटरनेट को बंद किया ऑपरेशन के दौरान। ये लोग अफगानिस्तान और भारत के साथ राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे, ये लोग किसी और जगह से भी राब्ते में थे। दहशतगर्द किसी भी वक्त मुल्क में कहीं वारदात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि TTP की ऐसी शराइत थी जो मानी नहीं जा सकती। अब यह गौर तलब पॉइंट है, TTP की कुछ ऐसी शराइत थी जो कि मानी नहीं जा सकती, मुज़ाकरात आगे नहीं चल सके। अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में ये लोग मौजूद हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में TTP ने 10 बार कोशिशें की, TTP ने से बात करने की हमने 10 बार कोशिश की। हमारे लोग अब भी गए मगर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। तो सिर्फ इस ब्रीफिंग से इतना अंदाजा लगा लें कि यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। अगर इनके मुतालबात होते तो मुज़ाकरात की टेबल पर होते। यह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। भारत है पीछे, जो नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान की तरफ कोई अमन बढ़े या तरक्की बढ़े या कारोबार या बिजनेस बढ़े। उसने CPEC को निशाना बनाना ही बनाना है। कैसे नहीं बनाएगा जी। हैं ये अफगानिस्तान वाली सरहद से लोग ऑपरेट नहीं हुए बल्कि ईरान वाली सरहद से ऑपरेट हुए हैं। और मैंने आपको इस हवाले से कल बताया था कि कड़ियां वहां पे मिलने वाली बात है। आज सुबह मैंने आपको अरब न्यूज़ के हवाले से बताया और फिर पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो ईरान के सफ़ीर हैं उन्होंने कहा है कि हमें कलेक्टिव रिस्पॉन्स देना है इस सारी सूरत हाल को रोकने के लिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि हम ईरान को ज़्यादा इस मामले में हिट कर रहे हैं या एग्जैजरेट कर रहे हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूं और मैं हर वीडियो के अंदर ये आपको बताता हूं कि कहीं पे हमने ये नहीं कहा कि ईरान की गवर्नमेंट ये हमले करवा रही है या ईरान की गवर्नमेंट उन अनासर को बैक कर रही है या सपोर्ट कर रही है। हमारा कंसर्न सिर्फ एक है, वो ये है, जिस तरह मैंने आपको बताया केच वाक़े के बाद पाकिस्तान और ईरान की जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के अंदर पाकिस्तान ने कहा था कि लोग क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं और ईरान ने पाकिस्तान को जबान दी कि कार्रवाई अब नहीं होगी। मैंने उस वक्त भी कहा और आज भी इस वीडियो के अंदर अभी भी ये कहूंगा मजीद डिटेल्स देने से पहले कि ईरान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ईरान की गवर्नमेंट हमले नहीं करवा रही। लेकिन जो लोग वहां से बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में धमाके की खबर है और इसकी तस्दीक मुख्तलिफ जराए से, मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं वो कर रहे हैं। मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट हैं वहां के वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि जोरदार धमाका हुआ है। और ये बलगतर का इलाका है, केच और जो पंजगोर है उनके करीब का या उनका मुल्हिका जो इलाका है वहां पर कार्रवाई हुई है। और मैंने जिस तरह आपको बताया कि पाक ईरान बॉर्डर के करीब का ये इलाका है और इस वक्त की जो इतलात है उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस और इन दहशत गर्दों के दरमियान जो है वो फायरिंग का तबादला जारी है। और पाकिस्तान की पिछले कुछ दिनों से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीके तालिबान पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान में आतंकी हमले तेज कर दिए गए हैं। आखिर सवाल यह उठता है कि BLA और TTP का पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है कि वे पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कार्रवाई करते हैं और फिर ज़्यादातर वे पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को, पाकिस्तानी सेना के जवानों को निशाना बनाते हैं। इसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे झांकना होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक चौथा प्रांत है और इसका क्षेत्रफल के हिसाब से 47% यह पूरे पाकिस्तान का है, लेकिन इसकी आबादी बहुत कम है। पाकिस्तान का यह सबसे पिछड़ा राज्य है क्योंकि ये लोग शुरू से ही पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की केंद्र की सरकार है इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती है और यहाँ पर आज भी विकास के नाम पर बहुत कम विकास हुआ है। इसका कारण क्या है? क्यों यह उपेक्षा का शिकार है? पाकिस्तान के केंद्र सरकार द्वारा क्यों इसे उपेक्षित रखा गया है? और इसके पीछे कारण यह है कि भारत और पाकिस्तान का 1947 में जब बंटवारा हुआ उसके पहले ही बलूचिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में हो गया था, उसको मान्यता मिल गई थी और बलूचिस्तान का राजदूत भी पाकिस्तान में नियुक्त कर दिया गया था जिसे पाकिस्तान ने मान्यता भी दे रखी थी। लेकिन ज्यों ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया त्यों ही जबरदस्ती बलूचिस्तान को सेना भेजकर इसे शामिल कर लिया गया। बलपूर्वक पाकिस्तान ने उसे अपना चौथा राज्य बना लिया, जैसा कि वह जम्मू कश्मीर के मामले में करने की कोशिश किया, लेकिन वहां तो उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिली। अब तभी से बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और उनके अलगाववाद के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तानी सेना बल प्रयोग करती है और उस बलपूर्वक
जो करती है पाकिस्तानी सेना, उससे तंग आकर बलूचिस्तान के स्थानीय लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और उन्होंने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA या बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी BRA या बलूचिस्तान नेशनल आर्मी आदि एक ही प्रकार के कई संगठन हो गए हैं जो एक साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों पर हमले करते रहते हैं। अब बलूचिस्तान का अभी महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान चीन जो CPEC परियोजना है वह बलूचिस्तान के मुख्य भाग से होकर गुजरती है और यहीं पर ग्वादर पोर्ट है जो वह CPEC परियोजना ग्वादर पोर्ट से मिलती है। अगर बलूचिस्तान में स्थानीय अशांति रही तो फिर पाकिस्तान और चीन की जो CPEC परियोजना है कभी भी मूर्त रूप नहीं ले पाएगी या चल नहीं पाएगी। और बलूचिस्तान ऐसा एक प्रांत है पाकिस्तान का जो एक तरफ ईरान की सीमा से मिलता है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सीमा से मिलता है और तीसरी तरफ गिलगित बल्तिस्तान वाला जो अवैध जम्मू कश्मीर का इलाका है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, उससे भी मिलता है। इस कारण बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब सवाल उठता है कि फिर TTP क्यों पाकिस्तान में आतंकी कार्रवाई कर रहा है। पाकिस्तान को यह भरोसा था कि TTP को भारत समर्थन कर रहा है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान यह समझता था कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पर भारत समर्थित सरकार है। लेकिन जब 15 अगस्त को भारत समर्थित सरकार चली गई और वहाँ पर पाकिस्तान समर्थित सरकार तालिबानियों का कब्जा हो गया, तो पाकिस्तान ने राहत की सांस ली कि लगता है कि अब TTP हमले नहीं करेंगी, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान जो अभी TTA है जो अफगानिस्तान में अभी सरकार में हैं, ये दोनों मिलकर एक ही हैं और वे अब पाकिस्तान से चूंकि फ्रेंडली रिलेशन हो गया इसलिए हमले नहीं करेंगे। लेकिन ज्यों ही तालिबानियों की सरकार अफगानिस्तान में बनी, हमले तेज हो गए और उसके पीछे भी सीमा विवाद है, क्योंकि पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा को जो तालिबानी है वे मानते हैं कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान इसे छोड़े, जिसे अफगानिस्तान में शामिल कर लिया जाए। यानी पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से 2 प्रांत, एक बलूचिस्तान भी अलग होना चाहता है और दूसरा खैबर पख्तूनवा, यह भी तालिबानी मांग कर रहे हैं कि यह अफगानिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान इसे छोड़े। और इसी कारण तालिबानियों का एक धड़ा है TTP, यह आए दिन हमले करते कर रहा है। पहले केवल अफगानिस्तान से ही शरणस्थली थी कि आतंकी वहीं से आते थे, अब ईरान भी एक नया गढ़ बन गया है। अब ईरान में भी इन लोगों ने अपना गढ़ बना लिया है कि यानी अगर तालिबानी या पाकिस्तानी सेना कुछ वहाँ करे अफगानिस्तान में, तो फिर वे ईरान में से कार्रवाई जारी रखें और ईरान में पाकिस्तान को कोई भी हमला या ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं, क्योंकि ईरान अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की सेना को आने नहीं देगा। तो इन सभी कारणों से मिलाकर पाकिस्तान को अब फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान इसका इल्ज़ाम भारत पर डाल रहा है। भारत कभी भी आतंकियों का समर्थन नहीं रहा है, कारण कि पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकियों का भारत भुगतभोगी रहा है, तो भारत क्यों आतंकियों का समर्थन करेगा। यह पाकिस्तान की अपनी समस्या है, पाकिस्तान इसे निपटे। पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थन और संरक्षण के कारण ही पाकिस्तान अभी तक FATF में पिछले 3 साल से फंसा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार फंसा है, पाकिस्तान इसके पहले भी 3 साल के पहले भी 2 बार FATF के ग्रे लिस्ट में रह चुका है। तो अच्छा यह होगा कि भारत पर इल्ज़ाम लगाने के पहले पाकिस्तान अपने घर को ठीक करे और तब भारत पर इल्ज़ाम लगाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।